हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक सर्किट प्रॉब्लम। सर्किट प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सर सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया उसमें पहचान नहीं पाते हैं कि सर ये सीरीज में है या कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है। ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं सीधा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट प्रॉब्लम। सर्किट, ठीक है बेटा। सर्किट प्रॉब्लम जो हमारे सिलेबस में है वो बेसिकली रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दो तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है, या तो सीरीज में बनता है या तो पैरेलल में, या कभी कभी मिक्स आ जाता है, मिक्स्ड रूप में, सीरीज और पैरेलल में कॉम्बाइंड रूप से, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं बेटा सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। तो हम एक साथ समझेंगे सीरीज सर्किट या सीरीज प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट का, सीरीज प्रॉब्लम और पैरेलल प्रॉब्लम। तो पहले समझते हैं सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। मान लो हमारे पास रजिस्टर है और वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। देखिए इसमें मैं सीधा बोलता हूँ, आप रजिस्टर को नहीं समझते हैं मत समझिए, आप सीधा समझिए कि ये कोई शॉप है, कोई डिफरेंट तीन क्या है, शॉप है। शॉप का नाम आप कुछ दे दीजिए। मैं मान लीजिए शॉप का नाम दे देता हूँ R1 और यहाँ पर दे देता हूँ R2 और यहाँ पर मान लेते हैं R3। कोई तीन डिफरेंट शॉप है। अब होगा क्या कि आप अपने घर से निकलते हो, आप जब अपने घर से निकलते हो, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक घर है। आप अपने घर से निकलते हो, बेटा आप घर से क्या निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। अगर आप घर से निकलते हो तो क्या पैसे लेके निकलते हो। जब बेटा आप पैसे लेके निकलोगे तो आपके पास कुछ क्या होगा, पैसा होगा, और आप धीरे धीरे चलोगे, यहाँ तक आए और यहाँ के बाद अच्छा इसमें कंडीशन हम यूज कर लेंगे कि बेटा यहाँ पर जो है ना, जब आप इस शॉप से गुजरोगे तो आपको यहाँ पर कुछ सामान खरीदना है जिसकी वजह से आपका कुछ पैसा खर्च होगा। फिर आपने कुछ यहाँ खर्च किया, फिर आप यहाँ से गए, फिर ये दूसरा शॉप पड़ा, यहाँ से भी आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है, हम एज्यूम कर लेते हैं। और फिर यहाँ से आपका तीसरा शॉप पड़ा और आपने यहाँ कुछ पैसे खर्च किया और फिर वो बाद में आप सीधा आए अपने घर पे। बेटा ये बाद में क्या पता चला कि जितना हम पैसा लेके गए थे उतना पूरा पैसा तीनों जगह खर्च हो गया। जितना पैसा हम लेके यहाँ से गए थे उतना पूरा पैसा हम तीनों जगह खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो तीनों जगह हम पैसे खर्च किए हैं उस तीनों का सम जो घर से पैसे लेके निकले थे उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं ये जो शॉप होती है उसको हम बोलते हैं बेटा ये रजिस्टर है हमारे, क्या है, रजिस्टर है। अच्छा अगर हम घर से निकले, घर से निकलते समय चलते समय अगर एक ही रूट पर सभी शॉप आ गई, एक ही रूट पर सभी शॉप आ गई, वहां पर हमको कोई भी डिफरेंट रूट चेंज नहीं करना पड़ा, तो हम बोलेंगे ये सभी शॉप किसमें है, सीरीज में, ठीक है बेटा। अगर एक ही रास्ते पे सभी दुकानें आ गई तो हम सीधा बोलेंगे कि ये भाई जो जितनी भी दुकानें थी ये सभी किसमें है, सीरीज में है। हम सीधा घर से निकले, एक रास्ते से सभी सामान लिए और लेके चले गए। और बेटा जो हम पैसे लेके निकले थे हम इसको मानिए यहाँ पर हमारे पास कुछ पोटेंशियल था, क्या था, पोटेंशियल था। अब बेटा पोटेंशियल क्या होता है ये हम अगले एक वीडियो में समझाएंगे। पहले समझते हैं पी से याद करिए, पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल होता है और पी से पैसा होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पैसा रखा था, वो हम लेके गए, कुछ सामान खरीदे और फिर यहाँ से ले आए। तो अब आपको चीज समझ में आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें सभी रजिस्टर्स एक ही रास्ते पर आ जाए, सभी रजिस्टर एक ही रास्ते पे आ जाए। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन सारे रजिस्टर होंगे वो हम बोलेंगे उनको किसमें है, सीरीज में। अब बेटा ये बताइए चीज, हम यहाँ से गए, हम कहीं मुड़े क्या, हमने कहीं रास्ता चेंज किया नहीं, हम अपने आप को मान लेंगे करंट, क्या मान लेंगे, करंट। बेटा ये बताओ कि एक ही करंट था जो सभी में गया ना, या कोई और पॉसिबिलिटी भी तो नहीं बनी, एक ही पॉसिबिलिटी थी, हम यहाँ से निकले, एक रास्ता पड़ा, लेके चले आए, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को बोलते हैं ये सीरीज में, किसमें है, सीरीज में, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आप समझिए कि जैसे सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में समझने के लिए आप एक काम करिए कि रजिस्टर ये लगा दिया मैंने, इसका मैंने बोल दिया बेटा ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जनरली आप और रजिस्टर लगा सकते हैं, तीन को लेकर समझा रहे हैं। यहाँ से एक हमने सोर्स से ऐड कर दिया, सोर्स से ऐड कर दिया, हमने बेटा बोला ये पोटेंशियल इसका कितना है, V है। यहाँ से करंट निकला, करंट कितना गया, I गया। बेटा वही मैंने बताया, ये तीनों क्या एक ही I तीनों में जाएगा, I का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है,
आई का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट यहाँ पर आई यहाँ पर भी था, वही वैल्यू यहाँ पर भी था और वही वैल्यू यहाँ पर भी था और फिर वैल्यू। और बैटरी की खास बात होती है बेटा कि जितना करंट वो विड्रॉ करती है उतना ही करंट एक्सेप्ट करती है। रास्ते में कहीं भी कंजम्पशन करंट का नहीं होता है। बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट ले लेती है फाइनली वो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम सिंपल बोलते हैं कि अच्छा अब याद करिए, जो आप पैसा लेकर घर से निकले थे, कुछ पैसा आपने यहाँ खर्च किया तो मान लेते हैं V1 पैसा पोटेंशियल, P फॉर पैसा, P फॉर पोटेंशियल। V1 यहाँ पे खर्च किया, V2 यहाँ पे खर्च किया और V3 यहाँ पे खर्च किया। और बेटा जब आप तीनों को ऐड करोगे, या इरेज कर दो, आपको इसमें करंट तो आपको पता है एक ही जाएगी। अगर बेटा आप तीनों को ऐड करोगे, क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड करोगे तो ये V नेट के इक्वल आएगा टोटल। ठीक है, अब समझिए बेटा ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू क्या, I R। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये V की वैल्यू रखेंगे बेटा। अब V नेट की जगह हम रखेंगे क्या, I R इक्विवेलेंट। क्या रखेंगे, I R इक्विवेलेंट, टोटल जो करंट आई है और टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। और एक ही करंट यहाँ पर क्या है, इसलिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। पहले वाले R1 में I करंट गया था, इसमें भी R2 में भी कौन सा करंट गया था, I करंट गया था, और फिर इसमें भी कौन सा करंट गया था, I करंट गया था। दिख रहा है? ठीक है बेटा, इसमें मैं बोलूंगा कि I R इक्विवेलेंट बेटा ये हो गया, और यहाँ से I कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बताइए R1 प्लस R2 प्लस R3, और I बेटा दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ से जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आपका आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर रजिस्टर ज्यादा है इसमें हम सीधा ऐड कर देंगे। तो बेटा सीरीज में क्या होता है, जितने भी रजिस्टर आपको गिवन होते हैं आप सीधा वैल्यू को ऐड करते जाओ, काम खत्म, कुछ नहीं सोचना है। 2 3 5 सीरीज में है, 2 3 5 2 3 5 5 10 खत्म। इक्विवेलेंट कितना है, 10। रजिस्टर की यूनिट क्या होती है बेटा, तो सीरीज में अब आपको क्लियर हो गया होगा बेटा सीरीज क्या होता है। सीरीज में जब एक ही रास्ते पे सभी रजिस्टर आ जाएं, रास्ता आपको चेंज नहीं करना पड़े, रूट आपको चेंज नहीं करना पड़े, दैट मींस कि जितने भी रजिस्टर होंगे सभी किसमें होंगे बेटा, सीरीज में होंगे। किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज में आपको चीज पता होनी चाहिए बेटा समझने के लिए, सीरीज में आई की वैल्यू जो होती है, आई मतलब करंट की वैल्यू बेटा होती है वो सेम होती है। क्या होती है, सेम। बेटा क्या चीज डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, उसको हम बोलेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। सभी पोटेंशियल सभी रजिस्टर के अलावा अलग अलग होता है। याद करिए, आप पैसा लेके गए थे, यहाँ पर कुछ खर्च किए, यहाँ पर कुछ खर्च किए, यहाँ पर कुछ खर्च किए, कितना खर्च करेंगे सर, पोटेंशियल रजिस्टेंस के हिसाब से, किसी शॉप पे ज्यादा, किसी शॉप पे कम, किसी शॉप पे और ऐसे। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए कि सभी रजिस्टर की वैल्यू सेम है, बोला गया कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, पूरा ऐड कर दिया, 10 रजिस्टर लग गए 2 ओम के। तो बेटा आप क्या करोगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार, 10 बार। सर कितना आया, 20 आया। 2 2 2 2 2 20। सभी अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो तो बेटा आप एक काम करना, ये मतलब सर अगर 1000 लग गए 333 के तो 33 हम जोड़ते रहेंगे, नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं जब अगर R1 और R2 की वैल्यू इक्वल हो, R1 R2 ये जो भी वैल्यू हो सभी आपस में इक्वल हो और वैल्यू R हो, तो बेटा जितने रजिस्टर ऐड हुए हों, कितने रजिस्टर सर, 5, 2 2 2 5 टाइम्स, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 आंसर इज 10। तो आप ऐसे नहीं करिएगा, आप सीधे करिएगा बेटा जितने भी रजिस्टर ऐड होंगे, दिख रहा है, जितने भी रजिस्टर ऐड होंगे सभी की आप वैल्यू लिखिए, क्या n रजिस्टर है, एक की वैल्यू कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, n इंटू R, खत्म। सर 5 5 5 को 5 टाइम्स लिखिए बेटा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 आंसर। सर 10 10 10 6 टाइम, 10 इंटू 6 60 आंसर 60। ठीक है, अब आपको सीरीज प्रॉब्लम आगे समझ में, इसमें बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं पैरेलल क्या होता है, समझते हैं हम पैरेलल क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा समझा देंगे, कभी आप भूलोगे नहीं, आई गारंटी देता हूं कभी नहीं भूलोगे आप। अब चेक करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है सर, सीरीज में क्या था, एक ही रास्ते पे सभी शॉप मिल गई, जितनी भी शॉप मिली सभी शॉप किसमें, सीरीज में। सर अगर वैल्यू इक्वल हो जाए तो सभी में इक्वल हो जाए, बेटा सभी की इक्वल हो जाए, एक वैल्यू लिखना, कितने रजिस्टर हैं मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पैरेलल देखते हैं बेटा, पैरेलल देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या होता है बेटा, ये है एक पॉइंट, यहां से मान लेते हैं 3 रजिस्टर, हम समझने के लिए 3 रजिस्टर लेते हैं बेटा, जरूरी नहीं है कि 3 ही, आप 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। ये बेटा एक टर्मिनल मानते हैं ए, ये हम बोलते हैं एक ए लाओ और बी के लाओ, आर ए बी निकालना होता है। ये वैल्यू बेटा हम मान लेते हैं R1, ये वैल्यू मान लेते हैं R2, ये वैल्यू मान लेते हैं R3। ठीक है, समझते हैं बेटा। देखिए जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालना हो तो एक करंट को फ्लो कराना होता है। सर करंट को फ्लो कराते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। एक काम करिए, मैं बोलता हूं सीधा एक इमेजिनरी बैटरी आप एज्यूम कर लीजिए, एक हाइपोथेटिकल बैटरी आप एज्यूम कर लीजिए यहां से। अब बेटा ये प्लस टर्मिनल होता है तो प्लस टर्मिनल से करंट निकलता है। अब आप समझिए ये आपका घर है, आप घर से निकले कुछ सामान, करंट मतलब आप निकले कुछ पैसा लेने, पैसा लेकर सामान ले निकले, बेटा आप चलते रहे यहां तक आ गए, यहां तक कोई शॉप नहीं पड़ी आपको, तो इसका मतलब जितना पैसा आपने लिया था, इसका मतलब जितना पोटेंशियल आपके पास था उतना ही पोटेंशियल है। हम बेटा एज्यूम करते हैं ये जो वायर है, इस वायर का अपना रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है फिलहाल के लिए, होता नहीं है बट आइडियल केस में हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जितना पोटेंशियल आपका पास था यहां तक था। अब जब सर यहां पे पहुंचे, यहां पे पहुंचने के बाद सर एक रास्ते, 2 रास्ते, 3 रास्ते, 3 रूट मिल गए बेटा। कितने रूट, 3 रूट मिल गए सर, 3 रूट मिल गए। सर जब हम इस रूट पे जाएंगे तो हम एक रास्ता ये हो गया, I1 मान लेते हैं सर हम अपने आप को, हमारे पास 3 रास्ते हैं। तो सर आपने ही बोला था सर करंट को हम अपने आप को मान लेंगे, तो हमारे पास 3 रास्ते हैं बेटा। मैं बोल रहा हूं I1 I2 I3 मान लेते हैं, करंट फील्ड I1 I2 I3 मान लेते हैं। सर अगर हम इस रास्ते पे जाएंगे तो हमारे पास जितना पैसा था उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा। सर अगर हम इस रास्ते पे जाएंगे तो हमारे पास पैसा उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि रास्ते तो हमने कहीं खर्च नहीं किया है। सर अगर इस रास्ते पे जाएंगे तो हमारे पास पैसा उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने कहीं खर्च नहीं किया है। अब बच्चा सर ये बताइए, यहां से गए खर्च करके, हम यहां गए तो सर आप ये बताइए, आप कह रहे हैं सर यहाँ पे कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, यहां से जाने के बाद हम यहां गए खर्च कर दिए तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा एक चीज याद रखना, आप एक रास्ते से निकल गए, इस रास्ते पे दोबारा रिपीट नहीं करोगे। ये क्या बता रहे हो, करंट कभी भी अपना पाथ रिपीट नहीं करती है। करंट एक बार जिस रास्ते से निकल गई उस रास्ते से दोबारा नहीं जाएगी। सर कैसे नहीं समझा बेटा, ये समझो, ये करंट यहां से गया, यहां से अगर आओगे तो अब या तो फिर इधर से जाएगा या तो इधर से जाएगा। सर एक बार तो आप जा चुके हो, इसलिए यहां से निकल नहीं करेगा बेटा, यहां से निकलने के बाद आपको सीधा यहां आना है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि सर पैरेलल में क्या पोटेंशियल सेम होता है। यस बेटा, पी याद रखो, पी सर पी क्या, छोटे होते थे बच्चे, पापा मम्मी टॉय लाते थे, टॉय में क्या होता था, कोई कार ले आए, उसमें हर दबाए पी, वही है बेटा पी का मतलब बेटा ये होता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो सर डिफरेंट क्या होगा, करंट। पैरेलल में अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट जो होता है, आई जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा बेटा। और पैरेलल में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो पैरेलल में करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा सर समझ गए। तो सर इसका मतलब ये है कि यहां से जो करंट की वैल्यू निकली थी आई, इसका मतलब जो तीनों में डिवाइड हुआ है वो I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएगा। हाँ बेटा वही आएगा। सर आपने इसके पहले V लिखा था, इसमें क्यों लिखा बेटा, उसमें V सेम था, V डिफरेंट था तब हमने लिखा। बेटा जो डिफरेंट होता है वही हम उठाते हैं। और बेटा V इक्वल टू IR आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, तो यहाँ से बेटा I की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, V बाई R। ये वैल्यू बेटा उठा के इसके करेस्पॉन्ड कर देंगे, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा ये आ जाएगा V बाई क्या, R इक्विवेलेंट। सर इक्विवेलेंट क्यों, क्योंकि हम टोटल मान लेते हैं कि इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट की इक्वल आ जाएगी। और फिर सर ये V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई
R3। सर आपने V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा? बेटा R1 के क्रॉस पोटेंशियल क्या है? V है। मैंने बोला था पोटेंशियल सेम होगा। R2 के क्रॉस भी V है, R3 के क्रॉस भी क्या है? V। तो सर क्या होगा? मैंने कहा बेटा सिंपल, आपको मैथ्स आती है सर, यहाँ V, यहाँ V, यहाँ से V कॉमन ले लिए, यहाँ से मैं क्या कर लिया? V कॉमन ले लिया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बचा। यहाँ से सर V बाई R इक्विवेलेंट आ गया। सर V से भी कैंसिल कर सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा क्या आ गया? 1/R1 बीच में दिख रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ। बेटा क्या आ गया फाइनली? 1/R इक्विवेलेंट आ गया आपका 1/R1 + 1/R2 + 1/R2 + 1/R। ठीक है बेटा? सर इसका थोड़ा सा टफ लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा, ये अपॉन में आता है, कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए तरीके आसान बताते हैं। पहले आपको समझना चाहिए कॉम्प्लेक्स सर्किट में सीरीज प्रॉब्लम क्या होती है, पैरेलल प्रॉब्लम क्या होती है। उसके पहले आपको ये चीज समझना चाहिए बेटा सीरीज है कि पैरेलल है, पहचानना आना चाहिए। मैंने बता दिया एक तरीका, अपने आप को करंट मानना, सीधे रास्ते पे गए तो सीरीज, अगल अलग रास्ते पे गए तो सभी किसमें पैरेलल। ये फॉर्मूला याद रखिए बेटा कि जितने भी होंगे सबको उल्टा करके ऐड कर देना, खत्म बात। उल्टा करके सबको ऐड कर देना और जो रास्ता आएगा बाद में R इक्विवेलेंट उसको फिर से पलट देना। सर क्या उलट देना पलट देना नहीं समझ में आ रहा है कुछ, सर क्या पढ़ा रहे हैं? रुको बेटा कुछ मत याद करो, मैं बताता हूँ तरीका। सर कुछ नहीं याद हुआ रहा है, रुक जाओ बेटा। देख कैसे, मान लेते हैं कि मेरे पास दो रजिस्टर है, दोनों किस में है? सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। दो रजिस्टर बेटा अगर R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो ये 1/R1 + 1/R2, सर दो के लिए बस ये लिखेंगे बेटा। सिंप्लीफाई करना आता है, एलसीएम लेके सॉल्व करना? हाँ सर आता है, उसमें तो मैथ्स में सर बहुत तेज हैं आप, यकीन मानिए। सर मैथ्स आपको पता नहीं है, मैथ्स में मेरे फुल आउट ऑफ फुल आते थे बेटा, फिजिक्स नहीं आती सर, बस ये हो गया। सर इसको उल्टा कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ये आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय क्या? R1 + R2। वेरी गुड बेटा। सर इसका मतलब ये होगा ये तो दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं और ये दोनों को ऐड किए हैं, दोनों को ऐड डिवाइड किए हैं क्या सर? हाँ बेटा यही बस खत्म। सब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं बेटा पूरा आएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिंपल है बेटा। ये एक रजिस्टर है, ये मान लेते हैं बेटा ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये A है, ये B है। पूछा है बेटा RAB को बताओ। RAB क्या होगा? इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। इसका मतलब सिंपल सर, हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए क्या? R1 R2 6 3 जा बेटा, 6 × क्या? 3। दोनों को ऐड कर दिए 6 3, ये कितना आ जाएगा सर? 18/9 आ जाएगा, दैट इज 2 ओम आंसर। वेरी गुड बेटा। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 ओम। खत्म, एक लाइन सर। अब कुछ समझ में आ रहा है? अब सब कुछ समझ में आ रहा है? सबसे आसान है बेटा, दो रजिस्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो R1 R2, दोनों को ऐड कर दो R1 + R2, दोनों को डिवाइड कर दो। सब कुछ तो आ रहा है। फिर से देखते हैं बेटा, फिर से देखते हैं क्या देखते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर ये देखो, आप एक काम करो, ये दो वैल्यू ले लीजिए। सर ये 10 है और ये सर 20 ओम है। चलो ठीक है सर, अब बताओ सर आप। सिंपल बेटा RAB निकालना है, 10 और 20 का मल्टीप्लाई बेटा, 10 और 20 का मल्टीप्लाई और 10 और 20 को बेटा ऐड कर देंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बताओ? 30 आ जाएगा बेटा। 20/33, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो RAB बेटा कितना आ जाएगा बताओ? 20/3। अब सब कुछ समझ में आ रहा है? अब कुछ समझ में आएगा बेटा। सर अगर ये बताइए, आपने इसके पहले वाले में बताया था कि क्वेश्चन तो सर अगर इक्वल वैल्यू हो जाए तो क्या होगा? चल बेटा चल, तेरी मर्जी, मैं इक्वल कर दे रहा हूं। सर ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम हमने लगा दिया। अब बताओ सर आप AB। एक बच्चा बोला सर RAB = क्या? 10 × 10 डिवाइड बाय क्या? 10 + 10। सर 10 का होता है कितना? 100। ये ऐड करने पे आता है 5, मतलब डिवाइड कर दिया सर कितना है? 5। सर RAB आ गया 5 ओम। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। एक बच्चा और था उधर, एक बच्चा और ध्यान सोच रहा है, सर ये बताओ यार 10 का 5 है सर, आधा तो आ रहा है, ऐसा होता है क्या सर? बिल्कुल बेटा यही होता है सर।
इसका मतलब सर अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये गिवन है, तो दिख रहा है ये क्वेश्चन गिवन है सर, अगर यहां पर सर अगर ये 4 है, ये 4 है, तो क्या इसका सर आधा हो जाएगा 4 4 का 2? हाँ बेटा वही होगा, करके देख लो। सर विश्वास नहीं हो रहा है, इतना आसान होगा बेटा। और ए भी निकालना है बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 × 4 डिवाइड बाय क्या 4 + 4 बेटा कितना हो जाएगा बताओ 16 बाय कितना 8, आंसर कितना 2। ओह माय गॉड सर ये तो वही आ रहा है 4 4 का। जी हाँ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नोट कर लिया बेटा, आप लोग तो समझ गए, नोट करने की जरूरत है। चलो कर लो कर लो सर, आपकी राइटिंग नहीं अच्छी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी सुधार लेंगे। चलो समझते हैं सर, इसका मतलब ये है अगर हमारे पास कुछ रजिस्टर हो, हमारे पास कुछ मान लेते हैं सर n रजिस्टर है, कितने रजिस्टर है n, ये R1, ये R और सभी की वैल्यू सर क्या है सेम, n रजिस्टर है टोटल, तो बेटा ये R मान लेते, इस सबकी वैल्यू बेटा सेम, टोटल कितने रजिस्टर है n रजिस्टर है। तो बेटा इसका जो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में होगा, तो आप क्या करिएगा एक रजिस्टर की वैल्यू लिखिएगा और तो अच्छा ये बेटा तभी लगाइएगा जब इक्वल हो। और कितने रजिस्टर है सर n रजिस्टर है, कितने रजिस्टर है n रजिस्टर है, टोटल कितने हैं n रजिस्टर, n से डिवाइड करिएगा, ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, यही फाइनल सर। सही में बेटा अभी याद करिए आपने क्या बोला था 10 और 10 का 5, 1 ओम का रजिस्टर कितना था, एक वैल्यू कितनी थी 10, टोटल कितने थे 2 थे, 10/2 वही आपने याद कर लिया था। सर एक काम करिए, कुछ तो समझ में आ रहा है, ये बताओगे सामने सर, एक काम करिए यहां दिख रहा है सर, ये बताइए अगर मेरे पास एक रजिस्टर ये गिवन होता A और B और रजिस्टर बेटा होता 3 ओम और 3 ओम, ठीक है दिख रहा है। तो सर इसका मतलब एक रजिस्टर लिखते और कितने टोटल 1 2 3 3/3, आंसर कितना 1, बस बेटा यही आंसर है सर। ये तो कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया बेटा। सीरीज पैरेलल आज के बाद 3-4 क्लास लूंगा बेटा इस पे, कितने 3-4 क्लास, बेसिक टू एडवांस तक आप 9th-10th भी सॉल्व कर लोगे, 11th-12th के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, 12th में है 9th उधर 10th में और 12th में है, नीट और जेईई के क्वेश्चन भी मैं करवा के दिखाऊंगा इसी के, सच में सर पक्का बेटा प्रॉमिस करवा के दिखाऊंगा। पहले बेटा बेसिक समझ लो सर, समझ में आ गया। तो बेटा सीरीज में क्या करते थे सर, सीरीज में अगर इक्वल रजिस्टर होता था तो मल्टीप्लाई कर देते थे जितने रजिस्टर हैं, और पैरेलल में क्या करते थे एक रजिस्टर लिख के डिवाइड कर दिए जितने रजिस्टर हैं, खत्म बस। हाँ सर ठीक है सर, क्या यही क्वेश्चन आता है क्या सर अगर मिक्स कर लिया जाए तो? हाँ बेटा मिक्स कर देंगे तो अच्छा क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन करा दीजिए मिक्स क्वेश्चन का। चलो बेटा एक सॉल्व करते हैं, अभी बिल्कुल बेटा बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अभी 10th लेवल का भी क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल ये 10th लेवल का क्वेश्चन है बेटा, इसमें परेशान नहीं होना है। आप सिंपल से सिंपल टफ से टफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूंगा, आप कहोगे हाँ सर आपने करवा दिया, करवा देगा बेटा, परेशान नहीं। सर यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं 4 ओम, यहाँ पर ले लेते हैं कितना 4 ओम, यहाँ पर भी कितना ले लेते हैं 4 ओम, यहाँ पर भी कितना ले लेते हैं 4 ओम। अब बताओ सर आंसर, बहुत आप सीरीज पैरेलल पैसा वैसा कह लेते सर पैसा, हमने क्या बोला बेटा, हमको सर समझ में नहीं आ रहा है, हमने एक हाइपोथेटिकल बैटरी एज्यूम कर ली, हाइपोथेटिकल बैटरी एज्यूम कर ली, यहाँ से हम चले भैया मस्त गाना गाते हुए सर, यहाँ से गए पैसा लेकर कुछ निकले, कुछ हमारे पास पोटेंशियल था, पैसा लेकर निकले और यहाँ पर है सर, यहाँ पर तो कुछ तो दुकान है तो कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाँ बेटा बिल्कुल खर्च करना पड़ेगा, V1 खर्च कर दिया सर, कुछ पैसा था V1 खर्च कर दिया, ठीक है सर, चलो कुछ पैसा खर्च कर दिया। यहाँ पर सर जितना बचा, इसमें से जितना बचा वो यहाँ पर आया। अब सर मेरे पास 3 रास्ते हैं, तीनों में सर कैसे करेंगे बेटा, 3 रास्ते हैं, P में P सेम सर, पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया पैरेलल हो गया, तो पोटेंशियल बेटा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी। सर इसका मतलब किस में हो गया पैरेलल में, और ये किस में हो गया सर, ये पैरेलल बनेगा, जिसके साथ ये जो आएगा वो किस में बनेगा सीरीज में बनेगा, क्योंकि एक ही
लाइन पे आ जाएगा। सर थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ। चलो बेटा समझो, समझने के लिए बेटा क्या करते हैं, ये समझ आ गया आपको, आप एक समझिए चीज, ठीक है। तो बेटा हमको जब यहाँ से गए, यहाँ से हमारे पास 3 रास्ते, अब हमें पता है कि जब भी रास्ता डिवाइड हो जाएगा तो किस पे आएंगे, पैरेलल। सर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आपसे पहले 4 और 3। बेटा इतना का इसी इतनी जल्दी कैसे, सर आपने बताया था अगर इक्वल हो तो एक वैल्यू रखो और टोटल कितने हैं 3 ऐड करो, डिवाइड करो। वेरी गुड बेटा। सर इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिए, यहाँ पर दूसरा रजिस्टर लगा दिए, यहाँ पर 4 ओम ऐसा हो गया, यहाँ पर 4/3 ओम हो गया। बेटा तुम बहुत तेज हो रहे हैं, इतना तेज तो आज तक मैंने कहीं देखा ही नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, इसका मतलब ये है कि इन तीनों के इक्विवेलेंट हमने एक नया रजिस्टर लगा दिया, तीनों का इक्विवेलेंट लगा दिया। सर बेटा जो ये 3 काम जितना पावर कंज्यूम ये करेंगे उतना इक्विवेलेंट करेगा, इसका एक्चुअल मतलब ये होता है। कोई बात नहीं सर अब तो सीरीज में हो गया, यहाँ से सीधा बिल्कुल बेटा। अब RAB तुमको निकालना होगा, सिंपल 4 + 4/3। सर ये तो सॉल्व करना हमको बहुत पहले सिखाया था, हमारे गुरु ने बोला था इसको 1 मान लेना, 4 3 जा 12, 12 प्लस कितना 4 डिवाइड बाय कितना 3 1 जा 3, और सर इसका आंसर आ जाएगा 16/3 ओम। आंसर जस्ट बेटा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 16/3। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 डिफरेंट कोई इंस्ट्रूमेंट है और सभी की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है सेम है, और हम चाहते हैं कि इसको हटाकर कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगाया जाए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बल्ब या मान लीजिए फैन या कुछ है ऐसा लगाया जाए कि जो इसके बराबर पावर कंज्यूम करे, तो मैं बोलूंगा बेटा एक काम कर, इसके बराबर एक कोई रजिस्टर लगा दे, कोई एक ऐसा सामान लगा दे जिसका रजिस्टर कितना हो जाए 16/3 ओम के इक्वल हो। इसका मतलब है कि जितना पावर ये कंज्यूम करेगा उतना ही पावर ये कंज्यूम करेगा। सर ये इसका मतलब हुआ। अब सर आ रहा है समझ में, सर पहले बताना चाहिए था बेटा, पहले बता दे तो भाग जाते तुम। हाँ सर अब सर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, और आप आओ। चल बेटा नोट कर लिया था सर, आपको पढ़ाने में कहाँ नोट करेंगे सर, अब सब दिमाग में छप जा रहा है। चल बेटा एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, अभी नॉर्मली क्वेश्चन है बेटा, समझ एकदम। अभी देख सर ये गोला वोला बना रहे हो क्या, पीके वाला गोला है, किस तरह से आए थे सर आप? नहीं बेटा ठीक है बेटा, 2 गोले एक साथ बना दिए। ये पीके वाला गोला है बेटा, कौन सा वाला, पीके मूवी देखा है अमीर खान वाली, हो वही वाला गोला है। यहाँ पर बेटा ए मान लिया, यहाँ पर हमने क्या मान लिया बी मान लिया, क्या मान लिया बी मान लिया। बोला है कि वैल्यू दे दिया बेटा 3 ओम 3 ओम 3 ओम, यहाँ पर बेटा कितना है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। सर ये मैं कर सकता हूँ, आपने बोला सर ये तीनों किस में आएगा पैरेलल में, कैसे बेटा यहाँ से आए सर, हम यहाँ से 3 रास्ते तीनों किस में पैरेलल में, तो सर इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/3 हो जाएगा। यहाँ का कितना हो गया बेटा 1 ओम यहाँ का आ जाएगा। सर इसका 6 है सर, 6/3 आपने बताया था, एक रजिस्टर लिख लो और कितने हैं अगर इक्वल है तो 3, ये हो गया 2 ओम। सर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रजिस्टर है ये आपका इसको हटाकर हम लगा सकते हैं 1 ओम का, और इसको हटाकर हम लगा सकते हैं सर यहाँ पर 2 ओम का। अब सर ये बिल्कुल आसान हो गया, यकीन मानो। सर इससे पहले फिजिक्स तो नहीं समझ में आ रही थी सर, ये तो सीरीज में हो गया 2 1 3, आंसर आ गया 3 ओम। वेरी गुड बेटा, ये दोनों किस में हो गए सीरीज में। सर आप डायरेक्ट कैसे कर देते हो, करके दिखाओ बेटा। ये देखिए RAB = R1 + R2, ये बेटा हो जाएगा 1 + 2 = कितना 3 ओम। सर कुछ नहीं दिख रहा है ऑल, अरे बेटा 2 1 3 खत्म आंसर। ये सब कुछ बेटा तुम लोग पूछोगे सर से, आया बेटा समझ में? अब सर आ रहा है कुछ। चल बेटा और क्वेश्चन करते हैं आज बेटा, धुआं कर देंगे क्वेश्चन का एकदम। गैंग ऑफ वसेपुर बोलता है बेटा तुम्हारे मोहल्ले में इतने बम मारेंगे कि तुम्हारा मोहल्ला धुआं हो जाएगा। आप धुआं कर देते सर, सर्किट सर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी सर। नहीं बेटा नहीं होने देंगे। चलिए सर एक अच्छा क्वेश्चन कराओ, आओ बेटा तेरे लिए तेरी डिमांड पर एक अच्छा क्वेश्चन ले आए।
ए। सर इसका आंसर तो 9 आ जाएगा, 3 3 6 3 9। रुक जा बेटा, रुक जा। सर इसका आंसर तो 9, रुक जा बेटा, ये देख बेटा। अब बता बेटा इसका आंसर, अब बता बेटा। बहुत कर 3 3 6 3 9 ले, अब बोल कैसे आएगा आंसर। रुक जाओ सर, रुक जाओ, कैलकुलेशन करने दो। सर आपने एक चीज मेरे को बोली थी, जब कुछ ना समझ में आया तो चुपचाप एक बैटरी एज्यूम कर लो। हाँ बेटा। फिर यहाँ से सर करंट निकलेगा, करंट को खुद को मान लो। हाँ बेटा। यहाँ चलते गए सर, यहाँ पहुंचे। हाँ बेटा। यहाँ से गए सर, आप तो ये बताए थे कि जब किसी रास्ते में अगर कोई दुकान नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, तो वहां मेरे को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा। इसका मतलब सर जितना पैसा लेके गए थे उतना पैसा मेरे पास रहेगा। बिल्कुल सही बेटा, समझ गए तुम। इसका मतलब बेटा यहाँ पर अगर इस टर्मिनल पे तुमने ए माना है, तो बेटा इसके साथ यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा। सर कुछ तो आ रहा है सर में। क्यों सर ए क्यों होगा? सर हम यहाँ से गए, पैसा लिए, यहाँ से पैसा इस रास्ते से चले गए, यहाँ तो सर कोई दुकान थी नहीं, जितना पैसा मेरे जेब में था उतना ही पैसा रह गया। हाँ बेटा सही। तो सर इधर से क्या होगा? सर इधर वाला तो नहीं समझ पा रहे हैं बेटा। एक काम कर, हम उल्टा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हम इधर से चल रहे हैं। चल सर अभी तो उल्टा आप कर रहे थे, करंट इधर से, हमने कहा उल्टा मान लेते हैं, अपने को तो आंसर निकालना है, क्या करना है, क्या परेशान है तुम? मैं हूं ना, करवा दूंगा, परेशान नहीं हो। सर अगर हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से 2 रास्ते, इधर रास्ता, अगर सर इधर से गए, जितना पैसा यहाँ पर था उतना ही पैसा यहाँ पर होगा। सर ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी। हाँ यही समझना। तो सर बैटरी का क्या करना है? बैटरी को बेटा कुछ नहीं करना है, बैटरी को निकाल के हाइपोथेटिकल बैटरी मानी थी हमने। सर टर्मिनल कितने हो गए, ए बी। सर 2 ही पॉइंट तो दिख रहा है ए और बी। हाँ बेटा 2 ही पॉइंट है, तो बना ले, एक पॉइंट ए ये बना लिया, एक पॉइंट बी ये बना लिया। अब कैसे करना है? सर एक काम करिए, ये ए से बी के बीच में 3 ओम का रजिस्टर है, लगा दीजिए। ये बेटा लगा दिया। सर तेरी बात मान लिया, सर तेरी बात बहुत मानते हैं। सर बी से ए के बीच में भी 3 ओम का रजिस्टर। सर बी से ए के बीच में इधर आए, यहाँ पे हमने लगा दिया 3 ओम का रजिस्टर। सर पैरेलल क्यों, ऊपर क्यों लगा दिया सर? बेटा तू इधर से भी करेगा, इधर से आएगा, फिर ए पे तो आना पड़ेगा तेरे को ना। अब तू वायर तो चाहे जितना बड़ा खींच दे, तू सर ऐसे आएगा, ऐसे लो, यहाँ पर हम रजिस्टर लगा दिए सर, ये लो। बेटा बात तो वही है, क्यों इतना वायर खराब कर रहा है? टाइम पास। सर आप टाइम पास के लिए बोल रहे हो, मैं टाइम पास करने नहीं, फिजिक्स पढ़ने आया हूँ। तो बेटा पढ़, समझा तो रहा हूँ आराम से। चलो ठीक है सर पढ़ाओ। ए से बी हो गया, बी से ए बी हो गया, ए से बी। सर फिर सर रुक जाओ, इसके आगे मैं सॉल्व कर दूंगा। कैसे बेटा? सर आपने बोला था तीनों इक्वल आ गया, एक वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 रजिस्टर है, 3 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू 1। इसका मतलब सर आर ए बी कितना आ जाएगा बताओ? 1 ओम आ जाएगा। खत्म बेटा आंसर। अब सर समझ में आया कुछ? अब समझ में आया। इसका मतलब सर ये जब भी स्टेप क्वेश्चन होगा, जो वैल्यू गिवन होगी बेटा वो किस में आ जाएगी? पैरेलल में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बेटा? पैरेलल में आ जाएगी। ठीक है बेटा, किस में आ जाएगी? पैरेलल में आ जाएगी। चलो सर कुछ और कराओ, कुछ अब सर इंटरेस्टिंग करना है कुछ। चल बेटा तेरे लिए पिटारे से, जादू का पिटारा है मेरे पास। बीके वाले गोले में गए थे, वहां से लेके आए थे। सर आपको गोला बहुत पसंद है, चल बेटा गोला बना दिया तेरे लिए। सर आपको आर्ट अच्छा लगता है क्या? क्यों बेटा? सर आप तो हमेशा आर्ट बनाते रहते हो क्वेश्चन में। क्या बनाते रहते हो? आर्ट। ये इसको बेटा इस टर्मिनल को ए मान लिया और इस टर्मिनल को क्या मान लिया? ये सर आर, इसकी वैल्यू भी आर आर आर, हम तीनों बोल देते आर एक ओम है। सर आपको गोला वाला क्वेश्चन बना दिए। रुक जाओ सब मैं करके बता रहा हूँ। चल बेटा कर, तेरे लिए दे रहा हूँ, जल्दी से पॉज कर, पॉज कर, कर 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 मारेंगे भी। पकड़ लिया? चल सॉल्व कर। आ गया सर? कर कर जल्दी कर। आ गया?
सर कर तो नहीं है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, घूम गया ये। सर आपने बोला था बैटरी जोड़ना है, बैटरी जोड़ना है, बैटरी यहाँ कहाँ जोड़े, मैं बता रहा हूँ तेरे को, दो टर्मिनल है, हर बार बैटरी जोड़ना जरूरी है क्या? अरे यार तेरे को इतना क्वेश्चन को हो गया तो सीधा मानना, इधर गया ऐसे यहाँ तक और बी, हम अपना कहेंगे बी से करते हैं। सर बी से आपने बोला था जब हम चलेंगे तो कोई रास्ता नहीं आया, कोई यहाँ पर रजिस्टर आया क्या? नहीं। इसका मतलब सर रजिस्टर नहीं आया तो पैसा तो खर्च होने वाला नहीं है, जो बी था वही यहाँ पर भी होगा। हाँ बेटा। सर इसका मतलब इधर से जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बी। बेटा तेरे को आ तो रहा। सर यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो जाएगा? बी। यहाँ तो कोई दुकान पड़ी ही नहीं, पैसा तो देना ही नहीं है अपने को, कहाँ पैसा देने लगा है तेरा? सर इसका मतलब ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? ए। बस खत्म बेटा। कितने टर्मिनल है बता? ए बी ए बी ए बी, तीन टर्मिनल है, चल खत्म। एक पॉइंट बना इधर ए का, इधर पॉइंट बना बी का। ए से बी के बीच बता कितने रजिस्टर? एक रजिस्टर, वैल्यू क्या? आर। ए से बी के बीच फिर बता कितने रजिस्टर? वैल्यू आर। अरे सर ए से बी ए से बी ए से बी, तीन रजिस्टर, तीनों किसमें? पैरेलल में। सर अब रुक जाओ, इसके आगे क्वेश्चन मेरे को आता है, रुक जाओ सर, खबरदार आपको सॉल्व नहीं करना है। कितना आएगा बेटा जब बता? आर ए बी। सर आपने सीधा बोला था एक वैल्यू लिखने का और 3 से डिवाइड करने का। 3 से क्यों बेटा? क्योंकि 3 रजिस्टर खत्म। ये आंसर आ जाएगा बेटा। बेटा ओम लगा देना, वो यूनिट है ये। ओम साहब ने बोला था मेरा नाम जब भी रजिस्टर की बात आएगी तो साथ में चिपका के बोलना मेरा नाम। आया बेटा समझ में? अब सर आ रहा है समझ में। बेटा मैं तेरे को बता रहा हूँ जेई तक के क्वेश्चन यहाँ पे तेरे को आराम से सॉल्व करवा दूंगा। तू किसी भी लेवल में है, 9, 10, 11, 12, जेई, नीट, एनटीएससी और सर ज्यादा बोल गए आप। नहीं बेटा इतना ठीक है, जेई तक के क्वेश्चन करवा दूंगा। सही बताओ सर? सही बता रहे बेटा, तू करके देख लियो। इस पे बेटा मैं कई क्लासेस लूंगा, आज तो पहली क्लास है, अभी देखना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। सर आप बहुत बात केवल बहुत करते हो। बेटा मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नहीं कराया? सर एक अच्छा क्वेश्चन करा दो। अच्छा चल बेटा। सर आप फिर गोला बनाए। सर ये वही क्वेश्चन तो है जो आप बता रहे थे। सर इसका आंसर वही तो आएगा जो आपने किया था। अब इस क्वेश्चन तो कर गधे सॉल्व नहीं करेगा सर, ये इसका आंसर वही आएगा। अब बताओ सर इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? 1 मिनट सर, आपने तो ए के बगल में ए यहां लिखा था, ए के पास तो कोई रजिस्टर लगाया नहीं था। हाँ बेटा यही डिफरेंस है। अब देख अब की बार तेरे लिए अच्छा क्वेश्चन लाया हूं, चलकर। एक चॉकलेट, 5 रुपए का एक चॉकलेट। 5 सर 5 रुपए क्यों? हलवा क्वेश्चन है, जेई का थोड़ी है, हलवा क्वेश्चन है ये। नीट में बेटा इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, कभी कतार आ जाते हैं हलवा क्वेश्चन। चल बेटा कर, पॉज कर, पॉज कर। सर ऑप्शन दे दिया करो। नहीं बेटा गलत बात, ऑप्शन वाला तरीका मैं तेरे को लास्ट में समझाऊंगा। पहले तेरे को क्या करना है? पहले बेटा तेरे को डिस्क्रिप्टिव मेथड आना चाहिए, पहले तेरे को सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है सर आप पहले चलो, हो गया आंसर? बता आंसर बता। कमेंट में लिख, कमेंट में गधा नहीं लिख रहा है, मानेंगे। चल सर आपने बोला था ये भी है तो ये भी होगा, क्यों? क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है। सर ये भी है तो यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी सर क्या होगा? बी होगा। ठीक है सर हो गया। सर ये है तो ये भी होगा, ए होगा। रुक 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 बैल कहीं का गधा नहीं तो ये ए है तो ये सर यहाँ से पैसा कुछ तो खर्च हो गया। सर एक मिनट, बी होगा ये भी नहीं सर ये वाला बी होगा तो ये वाला बी होगा नहीं सर, यहाँ कुछ पैसा खर्च होगा यहाँ। सर ये क्या होगा? अब मैं सर ये पॉइंट ए और बी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीच में रजिस्टर पड़ रहा है, कुछ तो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं उसको, कुछ तो ड्रॉप होगा। हाँ सर कुछ तो होगा। सर एक काम करिए, कुछ नहीं पता चला, हम अपने एक्स को याद एक्स को याद कर ले रहे हैं। किसको? एक्स को कर ले बेटा, अपने अपने एक्स का नाम लिख देना कमेंट में। नहीं गलत बात है, गलती से भी नहीं सर, वो तो दिल में है, आपको क्या पता। अब बेटा एक्स तरह काम कर देगा सब? सर एक्स तो सब खराब करके चली गई। नहीं बेटा करेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देख यहाँ पर एक्स सब काम करेगा। सर यहाँ तो 3 पॉइंट होगा, ए बी और एक्स। हाँ बेटा सुन, जिसके किनारे जिन टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है इनको हम साइड में रखते हैं, सबसे साइड कॉर्नर में ए और बी। सर एक्स बेटा दूर कर दे अपने से कहीं भी,
सर यहाँ पर क्यों, मैं यहाँ तू बेटा कहीं भी मान ले, मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरा कुछ ये नहीं सर, ये हमारा है। हाँ बेटा चलो ठीक है, तेरी एक्स को मैं यहाँ बैठा दिया। अब बता सर, बिल्कुल रुक जाओ, आपने बोला था ए से चलेंगे, ए से एक्स के बीच में रजिस्टर, ए से एक्स के बीच में एक रजिस्टर लगा दिए सर, वैल्यू कितनी आर। सर यहाँ से गए बी, बी से एक्स, सर एक्स से हम एक्स से जाएंगे बी की ओर, एक रजिस्टर लगेगा क्या सर, एक्स से जाएंगे, ये वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है सर। एक्स से गए फिर बी की ओर, सर एक्स से बी की ओर, एक्स से बी की ओर, पीछे ये वैल्यू कितनी सर, फिर एक्स से बी की ओर अगेन ये वैल्यू, यहां से ये वैल्यू कितनी। अब सब कुछ समझ में आ रहा है सर, इसको मैं ऐसे, सर ये तो सिंपल हो गया, आर 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 किसमें पैरेलल में, सर इसको मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, बेटा ये देख, ये दोनों वैल्यू सेम है, ए बी हुए, ये पॉइंट क्या बोल एक्स बोल दिया है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। देख बेटा ये दोनों सीधा कर दिया, पकड़ के कान पकड़ के खींच दिया, कान पकड़ के खींच दिया, सीधा हो गया, ये सीधा हो गया नहीं पता नहीं तो सर अब गधा क्यों बोल रहे, सर एक्स से हमारी क्या बताए, कभी मिलोगे तब बताएंगे। चल बेटा चाय की चर्चा, हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे बेटा, चाय पे एक्स के बारे में बात करेंगे। तो सर अब कैसे करेंगे, सर आपने बताया था ये पैरेलल में है तो ये तो r/3 आ जाएगा, हमें तो ऐसे बताया था क्या सर, ये पैरेलल में r/3 हो गया, इसका मतलब अगर हम इसको हटा दिए और यहाँ पर r और ये r/3 हो गया, ए और, ठीक है बेटा। तो सर ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। सर सीरीज में तो आपने बोला था सीधा ऐड कर देना, यहाँ पर लिख दूं सर, आप कभी इधर कभी उधर लिखते, अरे यार तुमको समझ में आना चाहिए बस ना। आर ए बी क्या हो जाएगा बता, आर प्लस r/3, ये बेटा कितना हो जाएगा बता, 4 1 3 1 3 3 1 4, सॉरी सर आप 3 लिख रहे हो, 4 r/ कितना आ जाएगा 3 1 3, ये बेटा तेरा आ गया 4 r/3, 4 r/3 इज द राइट आंसर। सर अगर यहाँ पर 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम होता, अरे बेटा आर की वैल्यू 3 पुट कर, खत्म बात, आर की वैल्यू 3 पुट कर, खत्म बात। सर सही बताओ बेटा, सर बोल रहे हैं बहुत आसान तरीका है, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन करना है, चल बेटा रात काफी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कंटिन्यू करेंगे फर्दर इस पे, चल ठीक है बेटा, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।